माझं सोलापूर न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British। और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। एक नाथ शिंदे जी वो बोलेंगे महाराष्ट्र के ज्यादा सावरकर जी को जानते हैं, कोई आपको पता चलेगा कि आप बोले, बताएं आप। मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर सेक्रेटरी को, पंडित बाखले सेक्रेटरी जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। और जो आप अच्छी डिबेट करो संविधान पर, क्या है? देखो, हम लोग संविधान पर ही बात कर रहे हैं सर। उठ के मत जाओ, आप ऐसे नहीं किया, आप मुझे बोलिए सर। कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करो। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा सर। 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, ये मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो हमारे संविधान और न्यायपालिका के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी की, जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार मतलब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा का प्रतीक भी था। लेकिन इस फैसले को रोकने के लिए कैसे कैसे असंवैधानिक, जो यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, असंवैधानिक हथकंडे अपनाए गए, ये सुनकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। जस्टिस सिन्हा को देहरादून से फोन आया और ये फोन खुद इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का था। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीपी नायर ने उनसे मुलाकात की और फैसले को जुलाई तक टालने का दबाव बनाया। ये रिकॉर्ड्स पर है, रिकॉर्ड्स पर है। अरे मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, सबके साथ में सामने ये रिकॉर्ड्स पर है, अब रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना ही नहीं, जज के निजी सचिव को धमकियां दी गई और जजमेंट के मसौदे को जानने के लिए सीआईडी के एक विशेष टास्क फोर्स को लगाया गया। ये घटना कांग्रेस शासनकाल में न्यायपालिका पर दबाव और संविधान की हत्या का स्पष्ट उदाहरण जो है ये है। ये होता है लाचार सिस्टम जो कांग्रेस ने बना दिया था आपातकाल में, जिसमें ना विपक्ष सुरक्षित थे, ना जनता और न इस देश के जज भी सुरक्षित थे। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बातें रखनी थी, लेकिन यहाँ पर समय के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा।
हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एक अलग एसटी कमीशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया, अधिकार लाया। आपने क्या किया? आपने 9 शेड्यूल लाके, जिसका क्या उद्देश्य था कि सभी काले कानूनों को लीगल बनाने के लिए जो है आपने आर्टिकल शेड्यूल 9 लाने का काम यहां पर किया, जिससे जुडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग जो है इम्यून रह जाए। मैं यहां पर मेरी बात यहां पर इन्होंने धारावी की बात की। सर, मैं मुंबई से आता हूं, धारावी के लिए बात करूंगा। महोदय, आर्टिकल 21 जो भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है, और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है, जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। पिछले 50 सालों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नए और पक्के मकान मिलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा, धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाजों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाजों के लोगों को इनको अधिकार से रोकने का काम ये कांग्रेस के साथियों जो है मुंबई में कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर बात खत्म करूंगा। 40वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर किया। इस 7 से 10 अगस्त 1975 मतलब सिर्फ 3 दिनों में लोकसभा, राज्यसभा और 17 राज्य विधानसभाओं से रिकॉर्ड स्पीड से पारित करवाया गया। रविवार को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी और अधिकारियों ने उसी दिन उसको नोटिफाई किया। क्यों किया? क्योंकि इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव याचिकों को खत्म करना था। ये इतनी तेजी से अगर आप शिक्षा और महिलाओं को आरक्षण, देश कहां से कहां पहुंच जाता। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर एंड इंसल्ट टू द आइडियल्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं और मेरी बात अंत में कुछ 4 पंक्तियों बोलकर खत्म करना चाहूंगा। मैं भारत का संविधान हूं, मैं सबको राह दिखाता हूं, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाता हूं, उलझे न भारत का कोई, सदा प्रयास यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। धन्यवाद। माझं सोलापूर न्यूज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।